In our last lecture, we started discussion of the journal entries, and in the part of journal entries, we have described step by step. The first step was transfer all old balance sheet to the new balance sheet. And in that case, I said that for that there is no journal entry. Second thing, what we described was distribute accumulated profit. तो मैंने बताया था उसका जर्नल एंट्री रहेगा accumulated profits account debited to partners capital account. उसके बाद हमने स्टडी किया था डिस्ट्रीब्यूट accumulated losses, old partners capital account debited to accumulated losses account. फिर नेक्स्ट स्टेप था डील विथ एडजस्टमेंट्स. तो मैंने बताया था अलग अलग तरह के एडजस्टमेंट्स आपको आ सकते हैं उसमें. सबसे पहला एडजस्टमेंट आएगा आपको, वो रहेगा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स. Now, in the part of revaluation of asset, there were two things, two parts we have studied. One was increase in the value of asset, जिसके लिए मैंने आपको जर्नल एंट्री बताया था, asset account debited to revaluation account. Another one was decrease in the value of asset, जिसके लिए हमने जर्नल एंट्री देखा था रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट. फिर था रिवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी, उसमें भी दो पार्ट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, revaluation account debited to liabilities account, and the other part decrease in the value of liability, liabilities account debited to revaluation account. Now, third adjustment we will come across is asset taken over by partner. तो यहाँ पे तीन एस्पेक्ट रहेंगे, तीन एस्पेक्ट. वन, asset taken over at book value. First aspect is asset taken over book value. इसका मतलब क्या होता है? एसेट टेकन ओवर एट बुक वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है? टेल मी. हेलो. You are currently the only person in this conference.
Can you hear now? Please You are currently the only person in this conference. ओके ओके, मेरे अल्टरनेट मोबाइल पे आ गया स्क्रीन. फाइन फाइन. सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर. तो उसके अंदर हम तीन एस्पेक्ट्स लेंगे. पहला एस्पेक्ट लेते हैं टेकन ओवर एट बुक वैल्यू. Does anybody of you know what is the meaning of book value? मैं एक या दो जन को कुछ पूछ रहा हूं, जरा आंसर देना मुझको. चालू रखो 1 मिनट. हाँ, आप ऑनलाइन हो विकास सर? लेक्चर में हो? नहीं, कंसेप्ट कैसा है कि यहाँ पे मुझको एक जगह पे मेरे स्क्रीन पे स्क्रीन दिख रहा है, बट अलॉन्ग विद दैट इट शोज वन एरर. Permission to access screen was granted. wasn't granted. क्योंकि मैंने मेरे इधर से स्क्रीन शेयरिंग चालू नहीं किया. नहीं, ये एरर क्या है? दिस इज न्यू एरर फॉर मी. सर अभी बीच में ये क्या था, क्या आपने स्क्रीन शेयरिंग बीच में बंद किया था ना? आपको दिख रहा था, बच्चों को नहीं दिख रहा था. हाँ, तो उसका पॉपअप अभी आया है. नहीं, उसका तो पहले आके गया था. आके गया, अभी बच्चों को दिख रहा है सर. फ्रेंड्स, कैन यू सी द स्क्रीन? क्योंकि मैंने चालू करके बैठा, मेरे को दिख रहा है. ओके, स्टूडेंट्स ऑल्सो कैन सी. जैन प्रणव ने बहुत परफेक्ट वे पे बताया. बुक वैल्यू मतलब करंट वैल्यू विच वाज अपियरिंग इनटू द बैलेंस शीट. नहीं, जो प्राइस पे परचेस किया था वो नहीं है, क्योंकि प्राइस पे परचेस किया उसके बाद में आपने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था दैट सम एसेट्स आर सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन. सम एसेट्स आर सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन. फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन होता है. तो बुक वैल्यू मतलब द करंट वैल्यू विच इज देयर इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू. तो द एसेट इज टेकन ओवर एट बुक वैल्यू. तो यहां पे मतलब सपोज एसेट था मशीनरी और उसका बैलेंस शीट के अंदर वैल्यू था 15,000. तो एडजस्टमेंट क्या बोलता है कि भाई पार्टनर ने वो एसेट कितने में ले लिया? 15,000 में ही ले लिया. मतलब एसेट का जितना वैल्यू था उतने वैल्यू पे ही उसको ले लिया गया. उसको हम क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू बोलते हैं. एसेट टेकन ओवर एट बुक वैल्यू. हैव यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ बुक वैल्यू? तो अभी जब वो बुक वैल्यू पे ही लेगा तो टेल मी, फर्म के पास से एसेट आया क्या गया? टेल मी, फर्म के पास से एसेट आया क्या गया? गया. रूल क्या बोलता है? आया गया वाला रूल क्या बोलता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो यहां पे क्या चला गया है? एसेट चला गया है. तो हम क्रेडिट कौन सा काउंट करेंगे? एसेट अकाउंट. और ये एसेट किसने लिया? ये एसेट किसने लिया? पार्टनर ने लिया. तो रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर.
तो जर्नल एंट्री क्या आएगा बताओ मुझको प्लीज। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। जर्नल एंट्री आएगा partners capital account debited partners capital account debited to asset account. Partners capital account debited to asset account. अभी इसमें दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, कुछ गेस कर सकते हो? Asset taken over at value more than book value. Asset taken over at a value which is more than book value. मतलब मशीनरी था 12,000 का, मशीनरी वॉज ऑफ 12,000, मगर पार्टनर ने वो मशीनरी 12,000 से ज्यादा में लिया। पार्टनर ने वो मशीनरी से 15,000 में लिया। पार्टनर ने वो मशीनरी 15,000 में लिया, मतलब मोर देन बुक वैल्यू। बुक वैल्यू था 12, लिया पार्टनर ने 15 में। तो यहां पे फर्म को क्या हो गया? वेदांत जोशी ने करेक्ट लिखा कि यहां पे फर्म को प्रॉफिट हो गया। द फर्म हैज गेन सम प्रॉफिट। तो देखो, सबसे पहले तो पार्टनर ने एसेट लिए, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, उसने जितने में लिया उतना। एसेट गया टू एसेट अकाउंट बुक वैल्यू, और यहां पे टू जो प्रॉफिट हो गया क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब अपने एग्जांपल में मैं बताऊं, पार्टनर ने 15,000 में लिया, एसेट था 12,000 का और प्रॉफिट हो गया 3,000। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? समझा आपको? ये अपने एग्जांपल में मैंने लिखा हाउ प्रॉफिट। हर्ष 12 का एसेट 15 में लिया तो फर्म को प्रॉफिट हो गया ना हर्ष? वो प्रॉफिट नहीं लिखेंगे हम, प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि एसेट्स एंड लायबिलिटीज के जो भी प्रॉफिट्स है वो सिर्फ और रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर एडजस्ट जाएंगे।
इज दैट ओके? तीसरा पॉसिबिलिटी क्या रहेगा अभी बताओ? The third possibility is asset taken over at value less than book value. Asset taken over at value less than book value. मतलब अपने एग्जाम्पल में एसेट का वैल्यू था 12,000 और पार्टनर ने ले लिया 10,000 में। पार्टनर ने ले लिया 10,000 में, तो इसका जर्नल एंट्री आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। कितने में लिया उसने? 10,000 में, बराबर है। लॉस हो गया, कितना लॉस हो गया? 2,000 का। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 2,000। टू asset account 12,000. Have you understood this? मैं अमाउंट पर्पसफुली डाल रहा हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। आपको समझने के लिए मैं अमाउंट डाल रहा हूं, यही अमाउंट रहेंगे, ऐसे अजम्पशन पे मत जाओ। हाँ, अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट डी और liabilities taken over by partner. लायबिलिटी पार्टनर ने टेक ओवर किया, तो इसमें भी 3 पॉसिबिलिटी है। पहला पॉसिबिलिटी क्या रहेगा? लायबिलिटी टेकन ओवर एट बुक वैल्यू, मतलब जितना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उतने वैल्यू पे ही ले लिया उसने। 10,000 था, 10,000 में ही ले लिया। तभी ये लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर, इसका मतलब क्या है? कोई मुझको इसका मतलब बताएगा? इसका मतलब है कि पार्टनर हैज एग्रीड टू पे, पार्टनर हैज एग्रीड टू पे, तो लायबिलिटी पार्टनर पे करने वाला है। तो पार्टनर इज अ गिवर, पार्टनर विल पे द मनी राइट इन फ्यूचर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, राइट, वही करेंगे? नहीं, पार्टनर इज अ गिवर, क्रेडिट द गिवर, और लायबिलिटी अपने पास से चला गया, तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिटेड।
to partners capital account. Suppose the liability was of 12,000, तो उसने 12,000 में ही ले लिया. दूसरा पॉसिबिलिटी क्या रहेगा? Liability taken over at value more than book value. At value more than book value. मतलब लाइबिलिटी का वैल्यू 12,000 था, पार्टनर ने एग्री किया टू पे 15,000.